बानसूर महाविद्यालय के बीए पार्ट थर्ड के सभी विद्यार्थी का मेरा नमस्कार। विद्यार्थी, आज बीए पार्ट थर्ड में पेपर 2 आधुनिक विश्व के इतिहास में मैं आपको प्रथम विश्व युद्ध का टॉपिक शेयर कर रहा हूँ। टॉपिक है प्रथम विश्व युद्ध के कारण और परिणाम। विद्यार्थियों, पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक मुख्य तौर पर यूरोप में व्याप्त महायुद्ध को कहते हैं। यह महायुद्ध यूरोप, एशिया व अफ्रीका, 3 महाद्वीपों और समुद्रों, धरती यानी पृथ्वी और आकाश में लड़ा गया। इसमें भाग लेने वाले देशों की संख्या, इसका क्षेत्र तथा इससे हुई क्षति के अभूतपूर्व आंकड़ों के कारण ही इसे विश्व युद्ध कहते हैं। यह युद्ध लगभग 52 माह तक चला और उस समय की पीढ़ी के लिए यह जीवन की दृष्टि में बदल देने वाला अनुभव था। करीब करीब आधी दुनिया हिंसा की लपेट में चली गई थी और इस दौरान अनुमानतः 1 करोड़ लोगों की जान गई और इससे दोगुने घायल हुए। इसके अलावा बीमारियों और कुपोषण जैसी घटनाओं से भी लाखों लोग मारे गए। युद्ध समाप्त होते होते 4 बड़े साम्राज्य रूस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी और उस्मानिया ढह गए थे यानी समाप्त हो गए थे। यूरोप की सीमाएं फिर से निर्धारित हुई और अमेरिका निश्चित तौर पर एक महान शक्ति के रूप में उभरा। युद्ध में जर्मन की हार के पश्चात 18 जून 1919 में पेरिस शांति समझौता हुआ या सम्मेलन हुआ, जिसमें 27 देश सम्मिलित हुए। अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस ने मुख्य नेतृत्व निभाया। जर्मनी पर वारसाई की संधि थोपी गई। विद्यार्थियों, युद्ध यूरोप, एशिया, अफ्रीका, 3 महाद्वीपों और जल, थल तथा आकाश में लड़ा गया। प्रारंभ में जर्मन की जीत हुई। 1917 में जर्मन ने अनेक व्यापारी जहाज़ों को डुबोया। एक बार जर्मन ने इंग्लैंड की लुसिटीनिया जहाज़ को अपने पनडुब्बी से डुबा दी थी, जिसमें कुछ अमेरिकी नागरिक सवार थे। इससे अमेरिका ब्रिटेन की ओर से युद्ध में कूद पड़ा, लेकिन रूसी क्रांति के कारण रूस महायुद्ध से अलग हो गया। 1918 ईस्वी में ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने जर्मन आदि राष्ट्रों को पराजित किया। जर्मनी और ऑस्ट्रिया की प्रार्थना पर 11 नवंबर 1918 को युद्ध की समाप्ति हुई। विद्यार्थियों, प्रथम विश्व युद्ध के कारण, इसमें पहला है विश्व 2 गुटों में विभाजित होना। दूसरा है उग्र राष्ट्रीयता की भावना का विकास होना। तीसरा है विद्यार्थियों उग्र सैनिकवाद का उदय होना। अगला है गुप्त कूटनीतिक चालें। अगला है विद्यार्थियों जर्मन का पूर्व में विस्तार करना। आर्थिक कारण। इसके अलावा विद्यार्थियों प्रसाद द्वारा उग्र प्रदर्शन का प्रयोग करना। जर्मन सम्राट विलियम द्वितीय का योगदान। अगला है समाचार पत्रों व वक्ताओं के प्रचार का योगदान होना। अगला है अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अभाव होना और अल्सेस और लॉरेंस की समस्या उत्पन्न होना। विद्यार्थियों, इस युद्ध का तत्कालीन कारण था कि ऑस्ट्रिया के युवराज आर्क ड्यूक ऑफ फर्नांडिस की बोस्निया की राजधानी सेरेजोवा में हत्या कर दी गई। 28 जून 1914 को एक आतंकवादी संगठन काला हाथ से संबंध सर्व प्रजाति के एक बोस्निया युवक ने राजकुमार और उसकी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी।
इसके द्वारा यूरोप स्तंभ हो गया। ऑस्ट्रिया ने इस घटना के लिए सर्बिया सरकार को उत्तरदायी माना। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को धमकी दी कि वह 48 घंटे के अंदर इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करे तथा आतंकवादियों का दमन करे। सर्बिया ने ऑस्ट्रिया की मांगों को ठुकरा दिया। परिणाम स्वरूप 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इसके साथ ही अन्य राष्ट्रों ने भी अपने अपने गुटों के समर्थन में युद्ध में सम्मिलित होते गए। इस प्रकार पूरा विश्व प्रथम विश्व युद्ध में लगभग शामिल हो चुका और इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ हुआ। विद्यार्थियों, 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा होते ही युद्ध का बिगुल बज गया था। रूस ने सर्बिया के समर्थन में और जर्मन ने ऑस्ट्रिया के समर्थन में सैनिक कार्रवाई आरंभ कर दी। रूस के समर्थन में इंग्लैंड और फ्रांस भी आ गए। जापान ने भी जर्मन के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। जर्मन सेना बेल्जियम को रोंदते हुए फ्रांस की राजधानी पेरिस के निकट पहुंच गई। इस समय जर्मनी और ऑस्ट्रिया पर रूसी आक्रमण हुआ। इससे जर्मन ने अपनी सेना की एक टुकड़ी पूर्वी मोर्चे पर रूस के प्रसार को रोकने के लिए भेज दिया। इससे फ्रांस सुरक्षित हो गया और पेरिस नगरी बच गई। पश्चिमी एशिया में फिलिस्तीन, मेसोपोटामिया और अरब राष्ट्रों में तुर्की और जर्मन के विरुद्ध अभियान हुए। सुदूर पूर्व में जापान ने जर्मनी अधिकृत क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। इंग्लैंड तथा फ्रांस ने अफ्रीका के अधिकांश जर्मन उपनिवेशों पर अधिकार कर लिया था। विद्यार्थियों, प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम, पहला है सामाजिक परिणाम, दूसरा आर्थिक परिणाम, अगला है साम्यवाद का यूरोप में प्रचार प्रसार होना, राजनीतिक परिणाम, प्रजातंत्र की भावना का विकास यानी राजतंत्र या तानाशाही शक्तियों का अंत होना प्रारंभ हुआ। अगला है राष्ट्रीयता की भावना का विकास होना, अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास होना, सांस्कृतिक प्रभाव, वैज्ञानिक प्रगति का विकास होना। अगला है समुद्री युद्धों का उदय होना। अगला परिणाम है विद्यार्थियों जो शांति का संदेश देता है, विल्सन द्वारा 14 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा करना। पेरिस शांति समझौता। विद्यार्थियों, 11 नवंबर 1918 को जर्मन ने आत्मसमर्पण कर युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर कर दिए थे। इसके अतिरिक्त इस सम्मेलन में संसार के 27 देशों के 70 प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। इस पेरिस शांति समझौते के अंतर्गत 4 राष्ट्रों की परिषद का निर्माण हुआ, यानी मार्च 1919 में इसका निर्माण किया गया। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस और इटली के प्रतिनिधि शामिल थे। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लाइविजार और फ्रांस के प्रधानमंत्री तथा इटली के प्रधानमंत्री लियोर्ड ने इस नेतृत्व में परिषद का गठन किया। अगला है विद्यार्थियों, पेरिस शांति समझौते में जो कुछ कमियां रह गई थी उन्हें पूरा करने के लिए वार्साई की संधि की गई। यह संधि 23 शांति सम्मेलन में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। इसमें इस वार्साई संधि में कुल 15 अध्याय हैं, 439 धाराएं हैं तथा 80,000 शब्द हैं, 80,000 शब्द हैं। यह अंग्रेजी तथा फ्रेंच भाषाओं में तैयार की गई थी। इसमें राष्ट्रसंघ के संविधान को भी सम्मिलित किया गया था। सीडमैन ने कहा था, जर्मन के प्रधानमंत्री इन्होंने वार्साई की संधि का विरोध करते हुए त्यागपत्र दे दिया था। वार्साई की संधि की प्रादेशिक व्यवस्थाएं, जैसे जर्मन ने अल्सेस और लॉरेंस के प्रदेश फ्रांस को वापस सौंप दिए। जनमत द्वारा अल्सेस का उत्तरी भाग डेनमार्क को तथा दक्षिण भाग
जर्मनी को दिया गया, यानी जनमत के आधार पर स्लेस्विंग जो बस्ती थी उसको 2 भागों में बांट दिया गया। जर्मन के उपनिवेश छीन लिए गए तथा गैर संरक्षण प्रणाली के आधार पर मित्र राष्ट्रों में आपस में बांट दिए गए। वारसाई की संधि की जो सैनिक व्यवस्थाएं थी या सैनिक जो कार्य किए गए थे, उसमें पहला था जर्मन की सेना में 1 लाख से अधिक सैनिक नहीं रह सकते। दूसरा था जर्मन का जर्नल स्टाफ भंग कर दिया गया। अगली थी जर्मन की हेलीगोल्ड के बंदरगाह की किलेबंदी नष्ट करनी पड़ी। अगला है जर्मन हवाई सेना अधिक मात्रा में बढ़ी, यानी जर्मन सेना की निश्चित कर दिया गया। और जर्मन का जहाजी बेड़ा भी सीमित कर दिया गया। यानी वारसाई की संधि के अंतर्गत जर्मन को सैनिक आधार पर कमज़ोर कर दिया गया था। वारसाई की संधि के बारे में कुछ प्रमुख कथन निम्न हैं। इसमें पहला कथन है मार्शल फोर्स का। इन्होंने कहा था, वारसाई की संधि को शांति संधि नहीं वरन आगामी 20 वर्षों के लिए युद्ध विराम है। इसी प्रकार ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने भी कहा था, ब्रिटेन और फ्रांस के समक्ष 2 मार्ग थे, युद्ध और अनादर। इन्होंने अनादर को चुना, किंतु वे युद्ध से नहीं बच सकते। विद्यार्थियों, प्रथम विश्व युद्ध ने द्वितीय विश्व युद्ध के बीज बो दिए। पराजित राष्ट्रों के साथ इस प्रकार व्यवहार किया गया, इससे वह अपने आप को अपमानित समझने लगे। उन राष्ट्रों में पुनः उग्र राष्ट्रीय भावना बन गई। प्रत्येक राष्ट्र एक बार फिर से अपने आप को संगठित कर अपनी शक्ति बढ़ाने लगा। एक एक कर शांति की शर्तों को जोड़े जाने लगा। इससे विश्व एक बार फिर बारूद के ढेर पर बैठ गया। इसकी अंतिम परिणति या इसका अंतिम परिणाम द्वितीय विश्व युद्ध होगा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रूस में 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई, जिसके परिणाम स्वरूप रूसी साम्राज्य के स्थान पर सोवियत संघ का उदय हुआ। जारशाही का स्थान समाजवादी सरकार ने ले लिया। विद्यार्थियों, प्रथम विश्व युद्ध और भारत का संबंध। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सेना, जिसे कभी कभी ब्रिटिश भारतीय सेना कहा जाता था, ने प्रथम विश्व युद्ध में यूरोपीय, भूमध्य सागरीय और मध्य पूर्व के युद्धों में अपने डिवीजनों और स्वतंत्र ब्रिगेडों का योगदान दिया था। 10 लाख भारतीय सैनिकों ने विदेशों में अपनी सेवाएं दी, जिसमें से 62,000 सैनिक मारे गए, अन्य 67,000 सैनिक घायल हुए। युद्ध के दौरान कुल मिलाकर 74,187 भारतीय सैनिकों की मृत्यु हुई थी या मौत हुई थी।